पर ठंडे पानी का कपड़ा ही डालना होगा वो भी पता है। जब पता ही है तो शीघ्रता किस बात की? मैं तो ये सोच रहा था कि कहीं कोई महात्मा मिल जाए। बस महात्मा होना काफी नहीं है, उनको ज्योतिष शास्त्र भी पता होना चाहिए, है ना? इसे बांधने से मैं सारे दुष्ट ग्रहों की यातना से मुक्त हो जाऊंगा क्या? क्या मेरी कामनाएं पूरी होंगी स्वामी? नहीं, इसको लेकर जाओ। तुम्हारे घर के पीछे एक बर्तन निकालकर उस बर्तन में इसको डालकर रख दो। दुष्ट ग्रहों का निवारण हो जाएगा और थोड़े दिनों के बाद ही तुम्हारे अच्छे दिन आ जाएंगे। कितना समय लगेगा स्वामी? शीघ्रता मत दिखाओ श्रीकांत। पुरानी कहावत पता है ना, सब्र का फल मीठा होता है। मेरी बात मानो, तुम्हारा अच्छा होगा। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की है स्वामी। अब जाओ, भगवान तुम्हारा भला करेगा। कौन हो तुम? कौन हो तुम? कौन? आखिर कौन हो तुम? तुम भूत हो? भूत हो तुम? मुझे कोई बचाओ! नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ मत करना। सुनो, रुको, देखो, मुझे कुछ मत करना। ए नरमानव, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। भूत? तो तुम मुझे कुछ नहीं करोगे क्या? भगवान तुम्हारा भला करे। मेरी भलाई की चिंता छोड़ो, तुम्हारा भला करने आया हूँ। तुम मेरा भला करोगे? हाँ, बहुत सालों से इस कांच की बोतल में पड़ा हुआ था मैं। इससे बाहर निकालकर बहुत बड़ा उपकार किया है तुमने मेरे ऊपर। उसके बदले मैं तुम्हारा भला करना चाहता हूँ। हाँ, तुम जो बोल रहे हो वो बिल्कुल सही है। तुम्हारे जैसा अच्छा मन इंसानों का भी नहीं होता। मुझे अमीर होने की बहुत इच्छा है। क्या तुम मुझे अमीर बनाओगे? इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारा आहार दूंगा। हो, तो तुम्हारी इच्छा है कि तुम अमीर बनो। सही कहा। उसके लिए मुझे क्या करना होगा? ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी करने का एक उपाय बताता हूँ मैं। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक गांव है और उस गांव में एक बहुत ही अमीर आदमी रहता है। तुम उसकी बेटी से शादी कर लो और उसके बाद सारी संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी। लेकिन अगर मैं शादी का प्रस्ताव रखूंगा तो वो शादी करवा देंगे क्या? मानेंगे नहीं, बल्कि मार मार के तुम्हारा कचूमर निकाल देंगे। तो अब मुझे क्या करना होगा? मैं अभी जाके उसकी बेटी के शरीर में घुस जाऊंगा। फिर वो पूरे गांव में बोलेगा कि जो उसकी बेटी के शरीर से भूत उतारेगा वो अपनी बेटी की शादी उससे ही करवाएगा। हाँ, ये अच्छा उपाय है। मगर तुम मुझे भूल गए तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा? हाँ, भूलने की बीमारी तो है मुझे, मगर तुम चिंता मत करो बेटा। तुम मुझे 2 बार बूढ़ी भूत कहकर बुलाओगे तो सब याद आ जाएगा मुझे। अच्छा ठीक है, तुम अब जा सकते हो। मैं अभी चला उस अमीर इंसान के घर। इतना सब हो गया क्या? और नहीं तो क्या, डर से मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो भूत मुझे एक ही निवाले में खा जाएगा। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूंगा। मुझे तो लगा था कि मैं तो गया। ऐसा अगर हो जाता तो मैं एक सच्चे दोस्त को खो देता। अरे दोस्त को छोड़ो, मेरी सारी इच्छाएं भी मिट जाती थी।
जब घोड़े ही डूब रहे तो उनकी पूंछ खींचकर क्या फायदा। बिल्कुल ऐसी बात है तुम्हारी। अरे भाई, जब तुम्हें ही भूत खा लेता तो तुम्हारी इच्छाओं को लेकर क्या करते तुम? हाँ, ये बात तो सच है। जब वो भूत आया तो मैं अपनी अमीर होने की इच्छा छोड़कर, सारी इच्छाएं छोड़कर, उसके सामने हाथ जोड़कर अपने प्राणों की याचना करता रहा बस। चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने तो सोचा था कि तुम तो यूं बस सपना ही देखते रह जाओगे, मगर मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हें भी तुम्हारी इच्छा पूरी करने का एक मौका मिल जाएगा। इस सब के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। याद है तुमने मुझे उस सन्यासी के बारे में बताया था, उसी वजह से ये सब हुआ है। मुझे लगा था कि सारे सन्यासियों की तरह वो भी झूठ बोलता होगा पेट भरने के लिए। अरे नहीं नहीं, वो तो सच में महिमावंत है। जब उसका दिया हुआ तावीज गाड़ने गया तभी मुझे उस बोतल में भूत मिला। शायद वो संयोग भी हो सकता है। सच में तुम्हें ऐसा लगता है? हो सकता है उसने तुमसे छुटकारा पाने के लिए वो ताबीज तुम्हें दे दिया हो और गलती से वो कांच की बोतल तुम्हारे हाथ लग गई हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं हो सकता। अगर सच में वो ऐसा होता तो वो मुझसे पैसे मांगता ना। ये भी सच है, उसमें कोई बात छिपी भी हो सकती है। तो ठीक है, तुम अब क्या करोगे ये बताओ। मैं अभी उस अमीर आदमी के गांव जाऊंगा। अब तक उस भूत ने उसकी बेटी को पकड़ लिया होगा और ये बात उसके गांव में सबको पता भी चल चुकी होगी। हाँ, अच्छा ठीक है, तो निकलो और जब अमीर बन जाओगे तो इस अपने दोस्त को मत भूल जाना। हाँ? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें अपनी शादी में जरूर बुलाऊंगा, तुम देखना। अच्छे से खातिरदारी करूंगा तुम्हारी। अरे पहले आग तो लगने दो, तब धुआं उठेगा। ये सब तो ठीक है, पहले तुम निकलो और अपनी इच्छा पूरी करो। चलो चलो जाओ। चलो अच्छा है, अब मैं चलता हूँ। कमाल है भाई। ओम क्लो क्लीं माता भैरवी महामाई। गुरुजी! ये हमारे गांव के बहुत बड़े आदमी हैं। ये हमारे गुरुजी हैं। भूत प्रेत पिशाच सबका निवारण करते हैं। मेरी एक बेटी है, वो किसी भूत के वशीकरण में फंसी हुई है और वो ऊट पटांग हरकतें करती है। मुझे इस बात की बहुत चिंता है। क्या आप अपने मंत्रों को उच्चारण करके उसका भूत भगा सकते हैं? आप जितना पैसा मांगेंगे मैं देने को तैयार हूँ। वो भूत हो या प्रेत, मुझे देखते ही भागता हुआ नजर आएगा। तो उस क्रिया को आप अभी चलकर कीजिए ना। आइए ना महाराज। हाँ गुरुजी, शुभस्य शीघ्रम। अब आप चलिए, इस गांव से भूत पिशाच को बाहर भगा दीजिए। ठीक है, चलिए। चलो। हाँ चलिए गुरुजी। मुझे डर नहीं लगता। गुरुजी! तू मुझे भगाएगा, तुझे हिम्मत है? चला जा, भाग जा। गुरुजी! मुझे बहुत डर लग रहा है गुरुजी। लड़की को छोड़ दे, निकल जा यहाँ से, निकल जा। नहीं, तुझे जाना ही होगा। छोड़ इस लड़की को। तू कुछ नहीं कर पाएगा। अभी बताती हूँ।
सालों से ये देख देख कर मैं थक चुका हूँ। तो क्या आपने भूत छुड़वाने के लिए कोई कोशिश नहीं की क्या? बहुत सारे लोग आए मगर कोई भूत को छुड़वा नहीं पाया, बल्कि सब उस भूत से डरकर भाग गए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये भूत भागेगा कैसे। अच्छा, इसका मतलब है ये भूत बहुत ही ताकतवर हो सकता है। उसकी ताकत की बात छोड़ो, मुझे मेरी बेटी मेरे प्राणों से अधिक प्यारी है। अगर उसको कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। नहीं जी पाऊंगा मैं, नहीं जी पाऊंगा मैं, नहीं जी पाऊंगा मैं, नहीं। आप निराश मत होइए, मैं कोशिश करता हूं। देखो, ये काम तुमसे हो पाएगा कि नहीं ये पहले ही सोच लो। भूत से मार खाने से बेहतर होगा कि तुम मार खाए बिना ही यहां से निकल जाओ। मैं अपना रास्ता खुद देख लूंगा, तुम जाओ। पता नहीं मेरी बेटी का क्या होगा। क्या आपको लगता है कि मैं कायर हूं, या आपको मेरी शक्ति पर संदेह है? देखो, मेरी बातों का बुरा मत मानो। तुम्हें देखकर लगता नहीं तुम्हारे पास कोई तंत्र मंत्र यंत्र की शक्ति है। यही कारण है कि मैंने ऐसा कहा। देखो, बुरा मत मानना। आप बिल्कुल भी डरिए मत। इस कार्य को मुझे संपन्न करने दीजिए, किंतु इसके बदले आपको मेरी एक बात माननी होगी। कौन सी बात? यही कि आपकी बेटी की शादी मुझसे करनी होगी और आपकी जायदाद मेरे नाम करनी होगी। सुनो आज सब तुम ये मुझसे कहानी, विक्रम बेताल की कहानी।